मुख्य अतिथि श्री पीराराम जी दयाल, रामलाल जी सोगा जी गोदारा, गुरुवर तेजाराम जी गोदारा, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री जयराम जी साहू, कैम्ब्रिज विद्यालय के प्रधानाचार्य गोविंद जी माली और मेरे सामने विराजित मेरे देश के कर्णधार सूर्य की भांति चमकने वाले मेरे प्यारे भाइयों बहनों, थोड़ा शांत रहिए। एक छोटी सी कहानी है संघर्ष की। एक व्यक्ति था, उसकी इच्छा थी कि मैं एक अच्छा वक्ता बनूं, मैं एक अच्छा बोलूं। तो उसने गांव गया, गांव में जाके सबको कहा, घर घर हो गया और बोला कि आज शाम ठीक 5 बजे गांव के चोटे जहाँ मैदान है, उस मैदान में मेरा भाषण है और आप सभी से निवेदन है कि आप सुनने के लिए जरूर पधारें। तो गांव वालों ने सोचा भाई कोई बड़ा अच्छा जानकार आदमी है और बड़ा अच्छी बात बताएगा, अपने काम आएगी जीवन में। ठीक 5 बजे का समय हुआ, पूरा मैदान खचाखच भर गया। जैसे आप बैठे उसी तरह पूरी तरह से मैदान भरा हुआ था। वो पहली बार आगे बोलने गया तो जैसे उसने बोलने का प्रयास किया, आंखें उसकी बंद हो गई। 4-5 मिनट के बाद उसकी आंखें खुली तो उसके सामने एक भी इंसान नहीं था, एक भी इंसान नहीं, सिर्फ वृक्ष खड़े थे। उसने सोचा ऐसा मैंने क्या बोला कि मेरे को सुनने के लिए एक भी इंसान वहां नहीं रहा। फिर उसने गांव में जाके पूछा भाई मेरे अंदर कमी क्या थी। तो गांव वालों ने बताया तू तोतलो बोले, तेरे होना ही क्या माने, तेरी भाषा ही समझ को नहीं आवे। उसने कहा ये मेरे अंदर कमी है तो इसको मैं दूर करके आपको दिखाऊंगा। उसने मन में ठान ली, यदि तोतला व्यक्ति बोलने का प्रयास करते लगभग वो नहीं सुधर पाता, लेकिन उसने मन में ठान ली है तो यदि कोई इम्पॉसिबल काम है ही नहीं, सब पॉसिबल है। वो गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा इसकी भैया कोई दवाई नहीं है, कोई टेबलेट नहीं, कोई दवा पीने की नहीं है। एक काम कर, सिर्फ अभ्यास कर सकता है तो बात बन सकती है। उसने बोला सर एक उम्मीद भी है, वही नहीं है, मैं प्रयास करूंगा। उस प्रयास यदि मैं बोलना अच्छा सीख जाता हूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने कहा छोटे छोटे कंकड़ बजरी के कण होते हैं, उनको जुबान के नीचे रखना और बोलने का प्रयास करना। उसने कहा ठीक है। अब यदि वो गांव या घर के अंदर बोले तो लोग क्या कहेंगे, वो तो भोड़ो है, वो कल हो इनके होना के। उसने क्या किया, वो गया नदी के किनारे। नदी के किनारे जाकर जो नदी की लहरें उठती है उनको संबोधित करते हुए लगातार कंटिन्यू उसने 2-2.5 महीने अच्छा प्रयास किया। तो उसकी आवाज एकदम ठीक हो गई। उसके कानों में उसको लगने लगा कि मेरी आवाज अब सही है। फिर आया गांव में, फिर घर घर गया। घर घर जाके उसने वही कहा शाम 5 बजे उसी मैदान में मेरा फिर भाषण है। लोगों ने कहा तुम वो आ गई है पहल गलो तोदली है दिन क्यों होना रे। उन्होंने कहा आज कम से कम आपसे निवेदन है कि एक बार जरूर आइए। लोगों ने किसी ने रुचि नहीं ली, लेकिन वो आया मैदान में और उसने आके बंद की भाषण शुरू किया। तो घरों में कोई खाना बना रहा था, कोई खाना खा रहा था, कोई पढ़ रहा था। सारे घर के काम छोड़ के उसको सुनने के लिए दौड़ पड़े, क्योंकि इसकी आवाज इतनी सुरीली और इतनी बढ़िया आवाज बढ़ गई, पूछो मत आप। जैसे ही उसने आके खोली उसका भाषण पूरा हुआ, पूरा मैदान पहले जैसा भरा हुआ था। तो इस कहानी से अपने को ये शिक्षा मिलती है, यदि अपन कोई चीज ठान लेते हैं तो कोई कठिन नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। और आज वर्तमान में एक परिवार में किसी की तालमेल नहीं बैठता है, सासू बहू के बहुत कम बनती है, यहाँ देवर भाभी की नहीं बनती है। ये एक आम बात हो गई है, बाहेड़ी है न बाहेड़ी है। तो इस चीज को अपन छोड़ो। परिवार जैसे अपने माता पिता है उसी तरह अपने सास ससुर है। भैया एक दिन अपन भी बहू बनने वाले, एक दिन अपन भी सास बनने वाले, एक दिन अपन भी माँ बनने वाले, ये सबको पता है।
इसीलिए परिवार को तालमेल बिठाते हुए अच्छे से चलिए। और मैं लड़कों से निवेदन करना चाहूँगा कि नशे वाली प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है। सीकर 5 तारीख को स्काउट का कैंप था, हमारे सहपाठी थे 5 ऐसे बंदे थे तो नशे में हमेशा धुत रहते थे। तो वहाँ क्या होता है, स्काउट गाइड में शाम को कैंप फायर की ड्यूटी होती है अलग अलग ग्रुप की। तो वहाँ क्या हुआ, उन 5 ही बच्चों की जो नशेड़ी थे उनकी बारी आई। तो जहाँ हम रहते थे वहाँ पीछे शमशान था। अब ये मतलब इम्पॉसिबल चीज है, मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन वहाँ देखने को मिला। सीकर गोकुलपुरा की बात है और रियल घटना है। उनकी बारी आई, वो गए, ये होते हैं लकड़ी वगैरह लेने, तो पीछे शमशान था, उनको मतलब लकड़ी वगैरह मिली नहीं। शाम का टाइम था, थोड़ा अंधेरा सा आ गया था। ऐसा कभी होता ही नहीं है, लेकिन उस दिन हुआ कि इंसान के 2 पैर, उनकी हड्डी थी ना, वो पूरी जली नहीं थी, और वो उठा के ले आए वहां कैंप फायर करने के लिए। और लाके बोलते हैं सर ये सबसे अच्छा जलेगा, हड्डी जली हुई सबसे अच्छी जलेगी। तो ये नशे की बात है, दारू पी लिया और फिर औरत को माँ बना लेते हैं और माँ को औरत बना लेते हैं। ये स्थिति होती है दारूडों की। अपने को इन चीज से दूर रहना है। धन्यवाद।